बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव के साथ नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे लगभग 20 साल लंबे उनके शासनकाल का अंत हो गया। मंगलवार को उन्होंने राज्य भवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। पिछले कई दिनों से चल रही राजनीतिक अटकलों के बीच यह फैसला सामने आया है, जिसने राज्य की सत्ता में बदलाव का रास्ता साफ कर दिया। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने एक्स पर भावुक पोस्ट करते हुए लिखा कि अब नई सरकार काम संभालेगी और उन्हें उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ता रहेगा और देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। इस्तीफे के साथ ही बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर बैठकों का दौर चला और आखिरकार सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई। विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया, जिसके बाद उनका मुख्यमंत्री बनना तय हो गया। अब 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसमें सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। प्रशासन ने समारोह को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं और पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यह बदलाव केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। अब चलिए जानते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में क्या क्या अहम फैसले किए और क्या क्या बिहार में सुधार किए। नीतीश कुमार के कार्यकाल की बात करें तो उनके शासन को बिहार में बदलाव और सुधार के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने सबसे पहले कानून व्यवस्था को सुधारने पर जोर दिया, जिससे बिहार में अपराध पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सड़कों और पुलों का व्यापक निर्माण हुआ, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हुई। बिजली आपूर्ति में सुधार करते हुए गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य नीतीश कुमार ने पूरा किया। शिक्षा क्षेत्र में उनकी साइकिल योजना और छात्रवृत्ति योजनाओं ने खासकर लड़कियों की शिक्षा को बेहतर बनाया, साथ में बढ़ावा दिया, जिससे स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि हुई। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंचायत राज्य में संस्थाओं को 50% आरक्षण देना एक ऐतिहासिक फैसला माना गया। इसके अलावा राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करना उनका सबसे चर्चित और विवादित निर्णय रहा, जिसका सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ा। 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 योजनाओं के तहत घर घर नल जल और शौचालय, सड़क, युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर काम किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति सुधारने और गरीबों के इलाज की सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाए गए। करीब 2 दशकों तक सत्ता में रहने के दौरान नीतीश कुमार ने बिहार को एक नई पहचान देने की कोशिश की है। हालांकि उनके कार्यकाल में कई चुनौतियां और आलोचनाएं भी रही, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने राज्य की राजनीति और प्रशासनिक ढांचे पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। अब जब वे पद से हट चुके हैं और सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभालने जा रहे हैं, तो बिहार एक नए राजनीतिक अध्याय में प्रवेश कर रहा है। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि नई सरकार विकास की गति को कितना आगे बढ़ा पाते हैं। जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है यह सरकार, और क्या आप मानते हैं कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा या फिर बीजेपी के लिए नुकसानदेह? क्योंकि हर कोई जानता है कि सम्राट चौधरी 2018 में ही आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुए।